कहा प्रभु ये बताओ आप किस नंबर वाले प्रेमी हो? भजतो नु भजन्तेक एक एतद् विपर्ययम् नो भयांस भजन्तेक एतन्नो ब्रूहि साधु भो। एक तो वो प्रेमी है जो प्रेम के बदले में प्रेम करते हैं। दूसरे नंबर वाले प्रेमी वो होते हैं कि प्रेम कोई करे तब भी प्रेम नहीं करते। तीसरे नंबर वाले प्रेमी वो होते हैं जिसको किसी से कोई मतलब नहीं होता, वो अपने में ही मगन रहते हैं। तो आप किस नंबर वाले प्रेमी हैं? तो भगवान हंसने लगे और कहा गोपियों, जो प्रेम के बदले में प्रेम करते हैं उन लोगों का प्रेम स्वार्थ पूर्ण प्रेम है। संसारियों का प्रेम ऐसे ही होता है, प्रेम के बदले में प्रेम करते हैं। तो इस प्रेम में तो स्वार्थ की बू आ रही है। ये स्वार्थी प्रेमियों की निशानी है जो प्रेम के बदले में प्रेम करे। और कोई प्रेम ना भी करे तब भी प्रेम करते हैं तो कहा ऐसे संसार में माता पिता और गुरु हैं। पुत्र ना भी प्रेम करे तब भी माता पिता का हृदय अपनी संतानों के लिए लालायित रहता है। शिष्य गुरु का सम्मान ना करे लेकिन फिर भी गुरु का भाव, गुरु का विचार शिष्य के प्रति उत्तम ही रहता है, सुंदर ही रहता है। तो दुनिया में माता पिता और गुरु ही निस्वार्थ भाव से अपने शिष्यों को, अपने बालकों से प्रेम करते हैं, उनका कोई स्वार्थ नहीं होता। और तीसरे नंबर वाले जो प्रेमी हो, कई प्रकार के वो प्रेमी होते हैं। एक तो वो जिनको पता ही नहीं कौन हमसे प्रेम करता है, कौन हमसे द्वेष करता है। दूसरे वो जान बूझकर किसी से कोई मतलब नहीं रहते, अपने आत्मा राम में ही मस्त रहते हैं। तो ऐसे प्रेमी कई प्रकार के हैं। लेकिन हे गोपियों, मैं तो सबसे प्रेम करता हूं और भक्तों के पास आकर के, उनके हृदय में आकर के बार बार इसीलिए जाता हूं जैसे किसी गरीब को धन मिल जाए और उसके बाद दूसरे क्षण उसका धन गायब हो जाए, तो उस धन के प्रति उसकी जितनी ममता बढ़ जाती है, जितना आकर्षण बढ़ जाता है, चिंतित हो जाता है, परेशान हो जाता है उस धन को प्राप्त करने के लिए। उसी प्रकार मैं भी अपने भक्तों के हृदय में आता हूं, भक्तों के पास आता हूं और आकर के चला जाता हूं। क्यों? जैसे उस गरीब की लालसा उस धन को पुनः प्राप्त करने की हो जाती है, उसी प्रकार से मैं अपने भक्तों के हृदय में आकर के, पास आकर के इसीलिए चला जाता हूं ताकि मुझको प्राप्त करने की लालसा सदा सर्वदा इसके हृदय में बनी रहे। अगर लालसा समाप्त हो जाएगी तो भक्ति में आनंद नहीं आएगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा कष्ट भी जीवन में जरूरी है, दुख भी जीवन में जरूरी है, क्योंकि वही दुख, वही कष्ट ही मेरा स्मरण कराता है, मेरी याद कराता है कि भाई इस दुनिया में परमात्मा ही सर्वशक्तिमान है, वही दुनिया को चलाता है, उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी संसार का नहीं हो सकता। इसलिए कष्ट और दुख, विपत्ति हम सबको यही स्मरण कराती है, यही याद दिलाती है। ईश्वर से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए उसका भजन करो, उसका स्मरण करो। इसलिए हे गोपियों, मैं अपने भक्तों के हृदय में आकर के जाता हूं ताकि मुझको प्राप्त करने की लालसा उनकी बनी रहे। तुम सब तो हमारे चरणों की अनन्या अनन्य भक्ता हो, अनन्या अनन्य प्रेम करने वाली हो। इसलिए अब हम तुम सबके साथ में रासलीला करेंगे। और भगवान उसी समय अनेक रूप में प्रकट हो गए। दो दो गोपियों के बीच में भगवान श्री कृष्ण उपस्थित हो गए और महाराज की लीला यमुना के तट पर प्रारंभ हो गई। ये रास